हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, इससे आज हम करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2023 का, ठीक है ना। यूपी पॉलिटेक्निक का जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है घातांक एवं करनी, वो हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लगभग 10 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन और बचे हैं इम्पोर्टेंट, वो सब खत्म कर दें, ठीक है। एक बात इसमें खास करके आप ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने लगभग 20 या 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। वो सारे के सारे 2 बार, मैक्सिमम 2 बार आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये 100% गारंटी है। अगर विश्वास नहीं है तो कहीं से आप पता कर लें, पेपर उठा के देख लें, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे इतने से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती हो, वो कौन सा होगा, यही बताना है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल मैंने क्या कहा था आपसे कि जब छोटी से छोटी बोले, ठीक है ना, गुणा करने के लिए बोले, भाग करने के लिए बोले, उसमें छोटी से छोटी लगा दे। जैसे सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी या छोटी से छोटी बोले, ठीक है। और यहाँ पे गुणा करने पर गुणनफल बोल दे, या भाग करने पर भागफल बोल दे, या जोड़ने पर या घटाने पर कुछ भी बोले, यहाँ पे छोटा होना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा है तो जो संख्या दिया है उसका सिंपल हमें एलसीएम निकाल देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या क्या है, 392, ये संख्या है। इसका एलसीएम अगर निकालेंगे हम तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा एलसीएम निकालने पे 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, कट गया। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बोला है, वर्ग बोलेगा तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अगर घन बोलेगा तो 3 3 का, वर्ग बोला है तो 2 2 की शादी हम करवा देते हैं, ठीक है। इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया। अब जिसकी शादी हो गई आपस में उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, उसके पीछे हम नहीं भागेंगे। जिसकी शादी नहीं हुई है वही हमारा आंसर है, ठीक है ना, वही हमारा टारगेट है, उसी को हमें छेड़ना है, उसी को हमें पटाना है, ठीक है। तो बचा क्या है आपका 2, इसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, 2। ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, सिंपल, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अंडर रूट है ना, तो पहले इस दशमलव को हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सिंपली हम जो अंडर रूट है उसको पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 12 25 बटा में कैटो 0 है, अरे पॉइंट के बाद कैटो अंक है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 10 पे 8 कर देंगे। क्या ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे ज़रूर लिख सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के जब पॉइंट रहता है उस होता है तो 10 के पावर में आ जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और इसको नीचे ले जाएं, ठीक है, मैंने ये छोटा कर दिया था, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा है करनी, ठीक है। इसको अगर लिखे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 2 9, ये वाला, ठीक है। बचेगा सिर्फ 0, तो सब हट जाएगा। अब इसको भी वैसे ही लिख देंगे 10 पे घात 8, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 संख्या है तो 10 पे घात 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये नीचे से नीचे वाला दोनों कट गया, ठीक। बचा क्या आपका, बचा अंडर रूट में 1 2 2 5 अपॉन में 5 3 2 9, ये बचा, ठीक है। ये आपको पता है कि ये किसका क्या बोलते हैं वर्गमूल है, ये है आपका 35 का वर्गमूल, ठीक है। 35 × 35 करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा
एक सेकंड, ऐसे करते हैं ना, 35 × 35, ठीक है। ऊपर वाला ये जो है आपका 35 का वर्ग है, और जो नीचे वाला है वो आपका 73 का वर्ग है। करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 35/73 का वर्ग। क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। तो अब ये करनी से 2 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या आपका? आपका बच गया 35/73, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपली आपको क्या करना है, पहले पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की जगह पे इसके बटे में 1 लिख देंगे, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। 0 लगा के उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पे घात 8 का मतलब कि 10 के आगे 8 0 है, वही बात हो गई, ठीक है। वैसे ही करके नीचे से नीचे का कट गया, बचा ये 35 का वर्ग है, ये 73 का वर्ग है। वर्ग है तो वर्ग करनी से बाहर निकलेगा तो 35/73 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब करने वाले हम 12वां क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन ये दिया है। इसका घनमूल, घनमूल का मतलब क्या? वर्गमूल का मतलब है कि जो संख्या है वो करनी में है। वर्गमूल मतलब अंडर रूट, घनमूल मतलब अंडर रूट लेकिन 3। वर्गमूल का मतलब होता है कि जो संख्या है वो करनी में है, और घनमूल का मतलब होता है कि जो संख्या है वो करनी में है, ऊपर से 3 है। मतलब इसका 2 भाग होगा, 2 बार डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 बार होगा, ठीक है। ये कह रहा है घनमूल होगा, ठीक है ना। इसका घनमूल क्या होगा? तो पहले इसे घनमूल में रखेंगे तभी तो पता चलेंगे कि इसका घनमूल क्या होगा। इसको घनमूल में रखेंगे बीच में इसका, तभी तो पता चलेगा कि इसका घनमूल क्या निकलेगा, ठीक है। तो आइए रख देते हैं इसे घनमूल में पहले। जब तक भैया रखेंगे नहीं घन में तब तक पता कैसे चलेगा घनमूल क्या है इसका। 1 2 3 4 5, 2 4 5 1, ठीक है। 3 का मतलब कि ये क्यूब वाला सिस्टम है, ठीक है ना। ये वर्ग वाला है, स्क्वायर वाला, ये क्यूब वाला, ठीक है। जब क्यूब इसका निकलेगा तभी बाहर ही आएगा क्यूब इससे, घनमूल से, ठीक है ना। जैसे इसका अगर स्क्वायर बीच वाले संख्या अगर कोई होती है, मान लीजिए 25 है, 25 का किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 का स्क्वायर मिल गया तो स्क्वायर से करनी कट जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे घन से ये वाला घनमूल कटेगा। समझ में आया? तो अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं हम। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में, बोला था ना पॉइंट के जगह पे 1 और उसके आगे जितनी भी संख्या है उतना 0 नीचे। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 नीचे 0, 2 4 6, सही है। अब देखिए तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट में 1/100⁻3, क्योंकि 100⁻3 अगर इसको आप खोलेंगे तो इतना आएगा। देख लीजिए करके, इतना ही आएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, यही वाला चीज़ अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, लास्ट है बस। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/100 का, क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो आपके दिमाग में आया हो कि सर ये तो क्यूब में है, ठीक है, लेकिन ये क्यूब में थोड़ी, अरे भाई 1 का क्यूब निकालो, स्क्वायर निकालो, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। 1 का क्यूब निकालोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये है आपका क्यूब, घनमूल है, ठीक है ना। तो ये क्यूब से घनमूल कट गया, 3 से 3 वाला कटेगा, 2 से 2 वाला कटेगा, ठीक है। तो जाके आंसर क्या आ गया? 1/100। यही आपका आंसर है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100 को
0.01 सॉरी 0.1 नो 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 0.1 नहीं 0.01 ठीक है ना, क्योंकि अगर इसमें भाग देंगे तो इतना ही आएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया? समझने की कोशिश कीजिए। सारी बेसिक चीज़ें आपको 8-9 में पढ़ाई गई होंगी। ठीक है ना, क्योंकि अब 1 में 100 का भाग देके तो हम दिखाएंगे नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। 1 में 100 का भाग देके देखिए, यही आएगा आपका। ठीक है, तो अब करते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है हमारा ये वाला। ठीक है, इसे अगर हम करें तो कैसे करेंगे? पहले अंदर वाला जो है संख्या उसको सिंपल में करेंगे। ठीक है, तो आइए सिंपल में करते हैं। क्यूब अभी वैसे ही रहेगा। ठीक है, 125 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। यही इसका रूल है। ठीक है, तो 125 का अगर मल्टीप्लाई 4 में करें तो कितना आएगा? 4 पचे 20, 4 पचे 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9, 4 एकम 4, 490 आ रहा। 490 में अगर 12 जोड़ दें हम तो हो जाएगा आपका 502। सही है। 4 पाँच 20 को 0 हासिल लगल 2, 4 दूनी 8, सॉरी गलत हो गया ना। 4 पचे 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 को 0 हासिल 1, 4 एकम 4, 5, 512 आ जाएगा। ठीक है, 512 का अगर हम निकालें तो 512 किसका घनमूल होगा? 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 103। देखिए जो आपका इसको सॉल्व करने पे, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे करें, मैंने रब पे किया है, तो ये आ जाएगा आपका 512। ठीक है, और नीचे 125। कैसे किया हमने? पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, जितना आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 512, और नीचे जो है 125 वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ पे 512 है, ठीक है ना, वो 8 का क्यूब है। एलसीएम निकाल के देख लीजिए। ठीक है, और जो 5, अरे सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने? ठीक है, 125 है वो 5 का क्यूब है। ठीक है, ठीक, 125 जो है आपका 5 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है। तो ये घनमूल से अब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, 8/5 का क्यूब होगा, क्यूब से ये घनमूल कट गया, कितना आया? 8/5। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ट्रिक लगा देंगे, अगर नहीं रहेगा तो एक स्टेप और आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करने पे एक बार आप करके देखिए कितना आ रहा है, मैं भी करके देख रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड करने पे आपका आ रहा है 1 सही 3/5। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? इस सवाल को ऐसे ही करना था। ठीक है, सिंपल। इसमें करना क्या है? इसका मल्टीप्लाई इसमें करके, घनमूल है तो 3-3 का जोड़ा निकालने की कोशिश करेंगे। वर्गमूल रहेगा तो 2-2 का। ठीक है, तभी वो करनी से बाहर निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका ये है, ठीक है ना, कैलकुलेशन वाला है। इसमें जो लगेगा वो है बोर्डमास रूल, क्योंकि इसमें डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, और हमारा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि पहले कौन सा करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोर्डमास रूल फॉलो करेंगे। बोर्डमास रूल क्या है? देखिए यहाँ पे बोर्डमास रूल नहीं भी लगाएंगे ना तो आपका चल जाएगा। ठीक है, कैसे? ये घनमूल दिया है ये किसका क्यूब है? 2 का। ठीक है, और ये घनमूल है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि क्यूब से क्यूब कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बाहर निकल गया। ये स्क्वायर करनी है, ठीक है ना, वर्गमूल है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, स्क्वायर, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का।
है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से करनी कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए तो ये 2/4 हो जाएगा। आप करके देख लें कॉपी पे। करना क्या है भाई, ये कंपटीशन का है, इतना कम से कम सेंस होना चाहिए कि देखते ही पता चल जाए कि भाई ये 2 का क्यूब है, ये भी क्यूब वाला ही है, तो क्यूब से क्यूब कट गया, 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे 16 है, 16 4 का वर्ग है, ये वर्ग वाला है, क्या कहते हैं वर्गमूल है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बीच में 4 बचेगा, तो 2/4 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब देखिए 100 10 का स्क्वायर है, तो ये भी कट गया, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये भी निकल गया बाहर, 10/7 हो गया। इतना तेज़ अगर माइंड चलाएंगे तभी जाके आपका एंट्रेंस निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा भाई। ये देखिए ये 5 का क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब से क्यूब कट गया तो 5 बाहर निकल गया। सिंपल। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं है ये सवाल। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे जो ये वाला है ना, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड दिया है, अगर 7 ऊपर चला जाए 10 नीचे आ जाए तो ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये नियम है, आपको पता होगा। 2/4 अगर मल्टीप्लाई में बदलें इसको इंटू में, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 5 ऐसे ही रहेगा। समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पे खेल होगा, 5 से 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, बचा क्या आपका 7/4, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया बात, 7/4 आपका आंसर हो गया। इतना अगर फास्ट करेंगे आप क्वेश्चन तब जाके, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 4 नंबर के एक क्वेश्चन है। ठीक है, और लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो अब समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन पे कितना आपको टाइम देना है। ठीक है ना, तो इतना अगर स्लो करेंगे आप तो नहीं हो पाएगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। 50/x बराबर x/12.5 हो तो x का मान निकालिए। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। 50 × 12.5 = x², यही होगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें अगर आपस में, तो देखिए एक पॉइंट यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 × 125/10, पॉइंट के जवाब 1 आ गया। इसके बाद कितना अंक है, 1, तो 1 0। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 5 × 125 बराबर x², ये बचा। ठीक है, अब देखिए अगर 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 50 25। ठीक है, 5 दूना के 10, 2 12, को 2 हासिल है, 5 का 5 6। अब देखिए 625 किसका वर्ग है, 25 का। ठीक है ना, 25 का वर्ग 625 होगा, देख लीजिए 25 का अगर 50 50 25, 5 दूना के 10, 2 12, 2 5 10, हासिल है 2 दूना के 4 5, 5 2 6। 625 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 25 का, तो हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। ठीक है, जब घात बराबर हो तो ये वाली संख्या जो होती है ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। ठीक है ना, तो x = 25, यही आपका आंसर हो। सिंपल। करना क्या था इसमें। ठीक है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए आप करते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 2 या 3 बार आ चुका है। ठीक है ना, 2 बार तो 100% है कि आया है एग्जाम में। ठीक है, एंट्रेंस में। इसका करना क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल। ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना कि ये a माइनस b² के फॉर्मूले पे, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे में a + b। ठीक है, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यही वाले फॉर्म पे ये है। ठीक है ना, देखिए एक में a + b है, दूसरे में a - b है, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, a² - b² का। ठीक है, a इसमें ये है, b ये है, तो इसकी जगह पे इस फॉर्म में ये लिखा है। ठीक है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
आप कहेंगे यस सर। तो आइए लिखते हैं। तो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। सही है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 49। ठीक, इसको सॉल्व करें तो 3 का तो हो जाएगा, ठीक है ना। 3 स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर। तो 49 तो 49 ही है, 3 का 9 हो गया इंटू ये स्क्वायर से करनी कट गया तो 5 बचा। ठीक है। अब इधर सॉल्व करें, इधर अगर सॉल्व करें तो आपका 49 है वैसे ही। ठीक, सॉरी ये माइनस है ना, -9 × 5। ठीक है। अब देखिए 49 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 9 × 5 = 45। इन दोनों को माइनस करें तो 9 में से 5 जाएगा तो होगा आपका 4 में से 4 गया 0। यही आपका आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है ना। तो अपने माइंड को एक्टिव रखना है उस समय, तुरंत सवाल देखते ही, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। ठीक है ना। वहाँ पे बस आपको देख के तुरंत पकड़ना है कि क्या मतलब किस फॉर्मूले पे है, किस सूत्र पे है, बस यही आपको पकड़ना होता है, क्योंकि वहाँ पे माइंड टेस्ट होता है ना। सवाल आते हैं या नहीं आते हैं उससे उनको कोई लेना देना, उससे उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है। बस आपका माइंडसेट देखेंगे कि कितना स्पीड पकड़ता है माइंडसेट आपका। ठीक है। अब देखिए ये वाला बोल रहा है ये भी कैलकुलेशन, तो x का मान बताइए। ठीक है। का मतलब गुणा होता है। ठीक है। और का मतलब प्लस होता है, का मतलब इंटू होता है। तो आइए इसे लिखते हैं। तो ये लिखेंगे हम √x प्लस 238 = 360। का मतलब इंटू होता है बटा 4/5। सही है। अब इसे सॉल्व करें तो देखिए ये 5 से ये कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। तो क्या बचा आपका x प्लस 238 = 72 × 4। ठीक है। ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। x = 72 × 4 - 238। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 4 दूनी के 8। ठीक, और 4 सते 28। ठीक है, -238। ठीक है। √x वैसे ही रहेगा। सही है। अब देखिए √x यहाँ पे वैसे ही इक्वल टू, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, यही होगा ना, 8 में से 3 गया 5। ठीक, अब इधर करते हैं, एक स्टेप और है। क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, इधर अगर स्क्वायर रहता है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर अंडर रूट है, अगर बराबर के उधर उस साइड जाता है तो ये जो अंडर रूट है यहाँ पे जाके स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट अगर बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है, एक्स के घात 2 रहता, स्क्वायर रहता, उधर जाता तो ये अंडर रूट में आ जाता 50। ठीक है, इधर अंडर रूट है, बराबर के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 50 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 25 2 0। यही आपका आंसर है। कहीं है ऑप्शन में, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन समझ में आया। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी हो तो वहाँ पे कैलकुलेशन करके माइंड को ओपन रख के ही करना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वही है, उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, ये बस आपके माइंड को स्पीड में लाने के लिए सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम ही हो रहा है। ठीक, देखिए
इसे हम सॉल्व करें यदि 25.24 प्लस x इज इक्वल टू 8.71 हो तो x का मान बताओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम करेंगे। देखिए वहाँ पे भी यहाँ पे भी जो है ना वही चीज़ होगी। ठीक है, ये अंडर रूट है, बराबर के इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, नहीं तो पता चलेगा एग्ज़ाम में, अभी आपको लगेगा कि ये मजाक हो रहा है, अब एग्ज़ाम में जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 24 प्लस x इज इक्वल टू 8.71। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो अंडर रूट है इसे इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7524 प्लस x, या अंडर रूट में x भी है। ठीक है ना, इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 8.71। ठीक है, इसका स्क्वायर। समझ में आया बात। अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये तो यही रहेगा। ठीक है, अगर आप इसका वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा आपका, मैंने निकाला है, आप भी निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 8641। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये जो प्लस में है ना इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 75861। ठीक है, इसको इधर लाएंगे बराबर के साइड तो ये माइनस हो जाएगा 75.24। इसको अगर माइनस करें हम तो कितना आएगा, जल्दी करके बताइए आप लोग, मैं भी कर लेता हूँ एक बार। हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट, कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर कितना आएगा। इसका आ जाएगा आपका 0.6241। यही आपका आंसर। देखिए 0.6241, ये सेकंड वाला, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो ऊपर 3 डॉट दिया रहेगा, वीडियो जहाँ चल रही है उसके कॉर्नर पे, वहाँ से क्लिक करके आप स्पीड 2x करके स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे एक चीज़ गलत है। ठीक है ना, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, बुक्स वगैरह में भी दिया है लेकिन ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, गलत प्रिंट हो गया है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। ठीक है, मतलब जितने छात्र थे उतने ही पैसे लिए गए। यदि कुल धनराशि इतनी एकत्र हुई है तो समूह में कितने छात्र थे। तो लिखना नहीं है यहाँ पे, ध्यान से। ठीक है ना, लिखना नहीं है। तो अपने से मान लेते हैं कि समूह में x छात्र थे। ठीक है, उससे उतने ही पैसे लिए गए, कितने, x रुपये ही लिए गए, क्योंकि जितने छात्र थे उतने ही पैसे लिए गए। ठीक है, x छात्र हमने मान लिया, उससे x रुपये ही लिए गए, क्योंकि x छात्र थे तो x रुपये ही लिए जाएंगे। ठीक है ना, और ये कितने कितने टोटल हो गए लेने पे, टोटल हो गए आपके ये टोटल एकत्रित हुए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि 5929 ये किसका वर्गमूल है, ये मुझे बताइए किसका वर्ग है। पहले इसे लिख देते हैं ऐसे ना। देखिए यहाँ पे इससे पहले वाले सवाल में वर्गमूल था, इधर जा गया तो वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। ये हो गया आपका वर्गमूल। अब ये किसका अंदर वाला जो है समान, वो किसका वर्ग है वो देखिए। ठीक है, तो आइए हम निकाल देखते हैं किसका वर्ग है ये 5929। तो ये 3 से कटेगा, 9 10 11, 11 9 20 5 25, 3 से भी नहीं कटेगा। तो जो ये वाला हमारा है वो किसका है, निकाल के एक बार देखिए आप लोग। ठीक है,
सत सत्ते 49, 17 का और 17 का नहीं हो सकता, 27 नहीं, 27 का भी नहीं, 37, 77, राइट। एक बार करके देखे क्या 77 का, 77 इंटू 77 शायद हो जाए 7 सत्ते 49। देखिए कैसे पकड़ा मैंने, 7 सत्ते 49 करने में, ठीक है ना, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 50 3 53, ठीक। वही चीज़ 9 3 5, ठीक है, 9 9 10 2 12, 5 3 8, 1 9 5, देखिए यही चीज़ आ गया, ठीक है। ये जो है आपका वो 77 का वर्ग है, ठीक है ना, 77 का वर्ग है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये वर्ग से करनी कट गया तो आपका जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 77। यानी समूह में कितने छात्र थे, 77 छात्र थे। ऑप्शन में 77 रहेगा, आप वहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखते हैं हम अगला सवाल, ठीक है। देखिए अब देखिए अब ये सवाल हम करते हैं, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए, इसे तो आप देख के ही बता सकते हैं, इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 8 को 2 के घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 जो क्यूब है वो 2 का क्यूब है, ठीक है। और जो ये 2/3 घात है वो पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे घात का घात से गुणा हो जाता है, ठीक है ना। 2 पे 3 इंटू 2/3, ठीक है। आप देखिए ये 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, 2 पे घात 2, तो क्या हो गया 4 आंसर। ऑप्शन में 4 होगा, आप उस पर ट्रिक लगा देंगे। यहाँ पे अपना माइंडसेट बस अपना माइंड यूज़ करना है। बिलीव कीजिए माइंड के सिवा और इसमें किसी चीज़ का खेल नहीं है, बस दिमाग का खेल है इसमें, ठीक है। और जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे बातों को, उतनी जल्दी आप जो है ना क्वेश्चन कर पाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये देखिए इस जो चैप्टर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, एक वीडियो और आई थी, ये दूसरी वीडियो है, ठीक है ना। गारंटी देता हूँ इससे बाहर चैप्टर 1 से कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है दोनों वीडियो में, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ये 100% गारंटी के साथ आप ले लीजिए। मजाक लग रहा है तो आएगा, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम करें तो कैसे करेंगे, ये क्यूब है तो उसको रहने दीजिए वैसे ही, ठीक है। ये अंदर वाले क्यूब को पहले हम खोलते हैं। अंदर वाले क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 अपॉन पॉइंट की जगह 1 लिख देंगे, और इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 3 4 5 6, 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे 6 0 लगाएं या ऐसे लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए देखिए ये अगर हम देखें तो ये 3 वाला तो अभी ऐसे ही रहेगा। ये अंदर वाला ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये घनमूल नहीं है, ठीक है ना, वर्गमूल है, स्क्वायर वाला है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, ये 1000 का स्क्वायर है, यानी 10 पे 3 का स्क्वायर 10 पे 6 होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 8/1000। क्यों, जब ये लिखेंगे तो ये जो वर्गमूल है ना ये हट जाएगा। ये मैंने आपको समझाया हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए, अब ये घनमूल वाला आएगा तो ये किसका घन है और ये किसका घन है ये पता करना है। तो जो
2 का 8 है, ठीक है, और 10 का 1000 है, ठीक है। तीनों में से एक एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि घन है, ये घन बना दिया हमने। तीनों में से एक एक बाहर निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा 2/10। समझ में आया? ऑप्शन में अगर ये रहेगा तो यही आपका सही है, अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 0.2। समझ में आया? इसमें खास कुछ है नहीं, इसमें कुछ चीज़ें बात ध्यान देने वाली है। वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, ठीक है ना। अगर करनी से बाहर निकालना है तो इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, तभी ये करनी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अगर अंडर रूट में 3 से बाहर निकालना है तो इसका 3 मतलब इसका क्यूब निकालना पड़ेगा, तभी ये अंडर रूट 3 से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन को आपको करना क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन को अपने माइंड से ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है ना। जहाँ तक अपने माइंड से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आंसर पे टिक लगाना रहेगा, ऐसे सॉल्व करना नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए रफ मिलेगा, तो अगर ज़रूरत पड़े तो कैलकुलेशन करिएगा, ज़रूरत ना पड़े तो धड़ 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 जितना जल्दी आप कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना आपको करना है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। अब हम दूसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द लाने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? ये क्वेश्चन करा हमने, ये करा, ये करा, ठीक है। और भी बहुत सारे, लगभग हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 21। फर्स्ट चैप्टर से 21 क्वेश्चन किए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। सारे के सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, डेली वीडियो आती रहेंगी, ठीक है।